हेलो सर। जी सर क्या हाल चाल है आपके गालिब भाई? बस जी सर ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? जी जी रहे हैं जी पाकिस्तान में, और क्या कर सकते हैं जीने के अलावा। बस सर अब पाकिस्तान में मतलब मैं तो अब यही कह सकता हूं कि पाकिस्तान में तो अब ये हाल आ गया है कि मौलवियों के पाले हुए पागल कुत्ते, रैबिट डॉग्स जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अब वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये मौलवी समझ रहा है कि ये इसको नहीं काटेंगे। ये यकीन रखें, मैं तकरीबन 7 8 9 8 10 महीनों से आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कितनी जी देर से ये बिल्कुल कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे गलियों में कत्ल होंगे और ये बिल्कुल सर, ऐसे सिलसिला ही है। शुरू हो गया है। अगर आपने, मेरे ख्याल है आपने ही वो मुझे पोस्ट फॉरवर्ड की थी जिसके अंदर ये जी लिखा सर। था कि जी इस बंदे का झगड़ा हुआ दूसरे गार्ड के साथ, इसको इस मैनेजर ने निकाल दिया नौकरी से, फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वापस आ गया और अब इसने मैनेजर को गोली मारी है और इसने कहा कि जी ये बंदा तो गुस्ताख रसूल था। तो जी जरा पहले देखते हैं कि जो बंदा गुस्ताख रसूल था उसकी फेसबुक आईडी क्या कहती है। जी ठीक है, बिल्कुल। जरा थोड़ा जी सा सर। इस चीज को देखते हैं कि उसकी फेसबुक आईडी क्या कहती है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है जो कि हुई है। मतलब मैं इस तरह की बातों को बहुत मतलब एक जो चीज है ना कि बड़ी ही, इसका नाम क्या था, मोहम्मद ताहिर हनीफ। जी सर। मोहम्मद ताहिर हनीफ था या नहीं सर, इमरान था शायद। एक सेकंड, नहीं वो आपने मुझे भेजा हुआ है, मैं देखता हूँ उसको उधर से जाके। मोहम्मद इमरान हनीफ। जी अच्छा जी, तो अब देखें, हो तो ये भी सकता था कि ये बंदा खुद, इसके हाथ कोई गुस्ताखे रसूल चढ़ जाता तो आई कैन बेट के इसने खुद नहीं छोड़ना था वो। ठीक है जी, इस बंदे के हाथ, इस मोहम्मद इमरान हनीफ, ये आईएसआई का आइकन लगाया है, पाकिस्तानी मिलिट्री का लगाया है, ये फिर और पाकिस्तानी मिलिट्री से रिलेटेड इसने लगाए हैं। यानी ये देखें जी, बैटल स्पेस एक्स और ये सारे का सारा इसने पाकिस्तान की आर्मी से रिलेटेड, पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो लगाए हुए हैं। यानी एक नंबर का खुद ये जो बंदा था, ये गुस्ताख रसूल वाला वो था। देखें जी, आई लव मोहम्मद, माई प्रॉफिट, माई ऑनर, बाइकआउट फ्रांस, मे अल्लाह डिस्ट्रॉय फ्रांस। ठीक है, ये खुद ये कह रहा था जिसको आज उसने गोली मार दी है, ये कह के कि तू गुस्ताख रसूल है। फिर जन्नत के सरदार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन और हुसैन अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ठीक है, तो समझ में आता है कि ये बंदा शायद शान अहले बैत, शायद ये बंदा शिया की तरफ, या शिया था या शिया की तरफ इंक्लाइन करता था। फिर इस बंदे ने, शिया नहीं था क्योंकि इस बंदे ने, ये तारिक जमील की वीडियो भी आप लोगों को नजर आ रही है, शेयर की हुई थी। ठीक है, फिर इसने, हाँ शिया था, ये भी नजर आता है। ये बंदा कोई दरमियान की चीज है, राह हुसैन, इमाम हुसैन तो ये मतलब इसने अली खामनाई की तस्वीर भी लगाई हुई है। ठीक है, तो कह रहा है कि जी दुश्मन के आगे डट जाना। फिर परवेज मुशर्रफ की लगाई हुई है जी। फिर आगे आप इधर देखें कि इमरान खान का भी फैन था। तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीन ने जो कुछ भी भरा है लोगों के अंदर, इस बंदे के अंदर, गरीब के अंदर सब भरा हुआ था। मगर गुस्ताख रसूल क्या कि कुत्ते की मौत मार दिया उसने। ठीक है, और वो मार के क्या कर रहा था, अब जरा वो भी देख लें पहले, और उसके बाद फिर हम जरा देखेंगे जी आगे की बातें। जरा मैं एक जी दफा सर। वो भी दिखा दूं कि क्या कह रहा था वो। जी सर बिल्कुल, दिखाए सर, आवाम को पता चले कि ये गुस्ताख रसूल क्या है। सर गुस्ताख रसूल जो है वो एक अजाब का नाम है जो कि पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हो चुका है। मैं तो समझता हूँ कि बात ही ना अब की जाए कि पाकिस्तान में तो भाई कौन वो सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाहर जाके आपसे बात नहीं कर सकता, यकीन करें, मुझे क्लोज सतह पे सर आके कभी बात करें भी करनी ना, पड़ रही कभी है। करें भी ना, बाहर जाके कभी भी मुझसे बात करें भी ना। ठीक है, ये जी जी सर, देखें, ये सर। ये बंदा अब किस तरह उछल रहा है, छलांगे मार रहा है बंदर की तरह, मार के बंदे को। अच्छा, अब इधर ये खुद भी डर गया एक दफा कि ये को मुझे मारने आ गया आपको। ठीक है, ये देखें अभी
इधर इसकी ऐसी की तैसी हो गई है। सर किस भी कर रहे हैं, देखिएगा एक हाँ, बंदा किस अभी भी करता आएगा है इसे। बंदा, एक इसको चूमेगा मुंह इसका, देखना। ये देखें जी, मुंह चूम के गया है। अब पीछे से एक और आएगा, अभी शाबाश देके जाएगा। ये देखें जी, ये हालात हैं। अब इस बंदे का बयान सुने कि इसने मारा किस बात पे है, वो भी सोचने की बात है कि यार इतनी सी बात पे आप बंदा मार सकते हैं। अब ये भी देखना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा दसो जी। अल्लाह के नबी नहीं सही है, क्या आखदा उधर पास के कोई अल्फाज हैं के नबियां दे पास कुछ नहीं हो बेचारे फर्ज पढ़ो सुनता ना, ये फर्ज पढ़ो सिर्फ सुनता नाल कोई कल आगे। अच्छा जी, इसने इस बात पे मारा है कि वो बंदा ये कहता था कि नमाज में फर्ज पढ़ो सुनता ना पढ़ो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या मसला होगा। ठीक है, जी सर, आप सर वो ये कहता होगा कि ये ड्यूटी के ऊपर फर्ज पढ़ो, सुनते ना पढ़ो, सुनते घर जाके पढ़ना। ये बड़ा आम नैरेटिव है पाकिस्तान में। ठीक है सर, है कि नहीं ये बात? सर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। 2 वर्जन है। एक इसका वर्जन ये है कि इसके कोई पीर साहब आए थे, जो मतलब कि थोड़ा सा इसके कोई पीर साहब आए थे, वो मास्क पहना हुआ था, मास्क नहीं पहना था बल्कि वो बैंक में आया। आपको पता है पाकिस्तान में कोरोना की वबा की वजह अच्छा। से बैंक में मास्क पहन के जाना जरूरी है। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के एंटर नहीं करने देते। इसके जब ये इसका पीर कोई आया या वल्ला कोई इस तरह से कोई होगा, कोई इसका कोई बंदा, ये वो पीर साहब इसके आए तो इसने इसने उसको बगैर मास्क के एंट्री दे दी। और उसके मैनेजर था, जो कि आपने उसकी मारने की वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, जिसमें इसने सामने बैठे हुए उसको फायरिंग की है। तो जब इसने वो जब आया तो एंटर इसने किया तो उसने इसको कहा कि इसको मास्क क्यों नहीं पहना। इसने कहा कि नहीं, ये मास्क जो है ना वो पहनना जरूरी है, आप इसको एंट्री ना करें। इसने उस बात पे झगड़ा किया। आपको पता है झगड़े के बाद सबसे पहला निशाना तो यही बनता है कि जी आपने पीरों को क्यों नहीं मानते। उस वो कोई आपको अपने उसका अभी प्रोफाइल देखी, वो कोई बंदा थोड़ा सा जरा आपको पता है कि सारे हाँ मसलकों के वाले से था, कि मतलब कि हाँ, सुन्नती वो नहीं था नरम इस गोशा तरीके रखता से। था, नरम गोशा रखता था। दूसरे दूसरे जी दूसरे बिल्कुल। के साथ भी मेरे ख्याल है कि वो सारा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वाला था, क्योंकि आपको पता है कि जरा ये जो तारिक जमीला, उसको भी वही मानते हैं, जो कि जी जी जरा सर सारे बिल्कुल। उनके साथ। मैं सर कंप्लीट कर लूं बात के। वो असल में इसका कोई बंदा है, उसने उसे मना किया। उसने आगे से कोई बातें की कि जो जोराबाद में का वाकया है ना, बेसिकली जोराबाद खुशाब का एक इलाका है, जोराबाद वहाँ का, कादराबाद का। तो जोराबाद के वो क्योंकि पीर काफी स्ट्रॉन्ग है और सुन्नी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ बरेलवी मकतबा फिक्र का। और ये क्योंकि देवबंदी, आज इसका जनाजा भी पड़ा है, वो भी देवबंदी मकतबा फिक्र के साथ ताल्लुक रखते थे। और तारिक जमील और ये सारे इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के दाई बने फिरते हैं, हालांकि होते हुए ये भी हैं, वही है, मैं उस पर बात करता हूँ। तो इसने पीर साहब ने को कहा कि इसको मास्क पहनाओ। इसने उससे बहस शुरू कर दी नमाज कुरान के वाले से। वो बंदा कोई, आपने दाढ़ी शाड़ी तो उसकी थी ही नहीं, तो वो उसने कहा नहीं नहीं, वो सारे जो नबी होते हैं ना वो अल्लाह के मुहताज ही होते हैं, आप क्यों कहते हो। इसने कहा जी नहीं, सारे नबी नहीं होते, हमारे नबी तो आपको पता ही है कि बरेलवी मकतबा फिक्र किस हद तक हो सकते हैं। तो इसने आगे से उसे बहस की। आगे से उसने कहा जी ये जो सुन्नत पढ़नी चाहिए, फर्ज नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो देवबंदी और अहले हदीस मकतबा फिक्र है, ये सुन्नत को उस तरीके से नहीं मानते जिससे शिया भी नहीं मानते। सिर्फ बरेलवी जो मकतबा फिक्र के लोग हैं वो सुन्नत को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो इसने उससे बहस कर ली। आपको पता है कि किसी जाहिल से बहस करना वो तो बड़ा मुश्किल पाकिस्तान बात है। में बहुत बहुत ही मसला बन जाता है। तो आगे इसका आगे भी ट्रांसफर, कोई झगड़ा झगड़ा भी चल रहा था, ट्रांसफर भी हुआ था। एनबीबी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, वो कोई मतलब कि कोई प्राइवेट अदारा नहीं है, कोई फैसल बैंक का नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड तो सारे प्राइवेट होते हैं, ये किसी आगे फर्म से लिए हुए हैं। इस बंदे ने उसको, और मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, इस बंदे ने उसको सामने बैठे बैठाए गोली मार दिया। और दूसरा बंदा इसको गार्ड को साइड पे कर रहा है, तो ये बाहर नारे लगाता हुआ निकल गया, जी जनाब इसने गुस्ताखी रसूली की है और गुस्ताखी की है। आगे वो बैंक वाली आपने वो वीडियो नहीं दिखाई जिसमें वो थाने मैं के दिखाता सामने हूँ, एहतजाज का। वो भी
وہ بھی دکھا رہا ہوں ویڈیو میں. جس میں میں مولوی صاحب تھانے کے اوپر چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو وہ چھوڑو. تھانے والی اور ویڈیو ٹھہرے وہ پلے کر دیتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ذرا پلے کر دیتا ہوں پہلے ذرا. جی جی اچھا جی یہ دیکھیں جی, یہ تھانے کے اوپر مولوی چڑھ کے کیا بات تقریر کر رہا ہے, ذرا دیکھیں. اگر ہماری مرضی آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں, اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کے مطابق کاٹی گئی تو آپ خاموشی سے چلے جائیں, اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کے مطابق نہ کاٹی گئی ہم آپ کو بتائیں گے تو مرضی آپ لے جاتے ہیں. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایف آئی آر ہماری مرضی اور وکلاء کی مرضی کے مطابق کاٹی گئی ہے یا پولیس نے اپنی مرضی سے کاٹی ہے. ضروری تو جی یہ ہے جی, دیکھ لیں آپ جی سر. مولوی کے باپ کا تھانہ ہے کہ وہ اس کی چھت پہ چڑھ کے تماشا کر رہا ہے. سر اس کے علاوہ چائے بھی پلا رہے ہیں, ملزم کو ہاں اندر وہ بیٹھ کے والی بھی چائے پلا وہ رہے بھی ہیں. دکھا دیتا ہوں, وہ بھی دکھا دیتا ہوں, ذرا ٹھہریں. بسم اللہ الرحمن اچھا یہ تو میں نے دکھا دیا, چائے والی میں نے جی دکھا جی دی. سر آپ نے چائے والی دکھا لی ہے, اس چائے نے دکھانا قتل کر کے میری آیا. اشتری بھی نہیں ان کی دکھائی. سر ان کی پھپھو کا بیٹا ہے کہ وہ اس کو چائے پلا رہے ہیں, آرام سے بٹھایا ہوا ہے. اور ایف آئی آر مطلب اس بات سے منتشر ہوئی ہے عوام کہ جو ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئیں, اور ساتھ لکھا گیا ہے جی اشتعال کی وجہ سے لگایا گیا. آپ کو پتا کہ پاکستان کی جو بلکہ انڈیا پاکستان میں دونوں میں ایف آئی آر ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر پروسیکیوشن کا سارا کیس بنتا ہے. اگر وہ پروسیکیوشن کمزور ہو تو سمجھ لیں کیس سارا کا سارا ہائی کورٹ سپریم ختم. کورٹ تک بھی اس کو اڑ جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ چیز ایسے ہی تھی کہ انہوں نے اس بات کو انہوں نے کہا کہ وہ جو قابل ضمانت جو تھی دفعات وہ لگائی گئی ہیں ایف آئی آر میں. تو یہ ایک ایف آئی آر, اور دوسرے بندے کی آپ نے بات کی وہ بھی کوئی کٹر کم نہیں تھا. اگر اس کو بھی کوئی آپ نے بات صحیح کی کہ اگر بھی اس کو بھی کوئی موقع ملتا تو وہ بھی کسی نہ کسی کو اڑا دیتا. تو وہ بھی سمجھ لے کہ یہ سمجھ لے کہ ایک سانپ اور ایک بچھو کی مثال ہے. میں تو ان دونوں کو ہی غلط سمجھتا ہوں کہ جو اپنی پروفائل پہ لگاتے ہیں کہ یہ جی گستاخ رسول کی سزا موت ہے. تو ساری بات اگر آپ کسی کے اوپر یہ جملہ لکھیں گے تو اگلا نشانہ آپ خود بنے گے. اگر میں کسی کو لکھوں گا کہ جناب میں گستاخ رسول کی سزا بائیکاٹ فرانس کا اور میکرون کی جو وہ ادھر کے صدر پریزیڈنٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے جاؤں گا, تو ظاہری بات ہے مجھے بھی تو کوئی نہ کوئی پکڑنے والا ہوگا نا. اور ذاتی اناد کا تو یہ بڑا پرانا ہے پاکستان میں, آپ اس بات کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں ذاتی اناد کو بلاسفیمی کے اندر کتنے اچھے طریقے سے لایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو ایف آئی آر کی بات لوگ مر ہوگی. گئے میرے سامنے لوگ مر گئے ان تو چکروں میں. آپ وہ جوڑے والا جو کپل تھا پتوں ہاں کی والا, اس کا بھی آپ کے سامنے یہ واقعہ کس طریقے سے سمر ہوا تھا. فزاد. جی جی, اور اس کے علاوہ جو گوجرا والا واقعہ ہے, اور اس کے علاوہ جو بادامی باغ والا واقعہ ہے لاہور کا, اور پتہ نہیں کتنے ایسے واقعے ہیں جتنے آپ کو تو اس بات کے عینی شاہد ہوں گے. تو یہ بالکل تو جی, وہ میرے ہیں جو سامنے سامنے. ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو کہ بیچارے گستاخی کی الزام کی وجہ سے جن کی زندگیاں ختم ہیں.